झारखंड ट्रेन एक्सीडेंट। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें 290 लोग की जान गई थी और लगभग 850 लोग घायल हुए थे। हालात ऐसा बन गया है जो लोग अब ट्रेन में जाने से डर रहे हैं। पिछले 3 साल में लगभग 131 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। पिछले 10 साल में लगभग 2.5 लाख लोग जान गंवाई है ट्रेन एक्सीडेंट के कारण। वह ट्रेन जिसपे हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी इसका लाभ ले सकता है। आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में 4 कारण जो ट्रेन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है उसको हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। रेलवे डिपार्टमेंट में फंड्स की कमी, करप्शन, जिसके चलते पुरानी रेलवे ट्रैक से पुरानी पुलें, पुरानी ब्रिजें जो खराब हो चुकी है उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। 2016 एक्सीडेंट इंदौर पटना एक्सप्रेस, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसका मेन कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, रेलवे ट्रैक्स में कमी। दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट में फंड्स की कमी के चलते अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसा भी है जहां पे पॉपुलेशन के अनुसार ट्रेनें उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से उस रूट में कैपेसिटी से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता जाता है। दोस्तों, हम अब दूसरे कारण से समझते हैं कि कैसे एक्सीडेंट का खतरा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। दूसरा है रेलवे कर्मचारी की गलती की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। रेलवे कर्मचारी ट्रेन के सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं, गाड़ी को ओवर स्पीड चलाते हैं, रेलवे ट्रैक को अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसका उदाहरण हाल ही में झारखंड ट्रेन एक्सीडेंट। दोस्तों, हम इसको विस्तार में समझते हैं कैसे रेलवे कर्मचारी की गलती ने 2 लोग की मौत और लगभग 20 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं। दोस्तों, जहां रेलवे एक्सीडेंट हुआ वहां पे पहले से ही मालगाड़ी के डिब्बे मौजूद थे जो पूरी तरह से प्लास्टिक से ढके हुए थे। तेज हवा के कारण मालगाड़ी पर लगे प्लास्टिक अचानक उड़ गए और उसी समय पास वाले ट्रैक पे हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस आ रही थी। प्लास्टिक कवर उड़कर सीधे हावड़ा मुंबई ट्रेन इंजन पर जाकर गिरा, जिससे लोको पायलट का शीशा पूरी तरह से ढक गया। लोको पायलट को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे लोको पायलट जल्दबाजी में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे 18 कोचेज पटरी से उतर गई। दोस्तों, अगर रेलवे कर्मचारी अच्छे से प्लास्टिक कवर लगाए होते तो 2 लोग की मौत और लगभग 20 लोग घायल नहीं होते। दोस्तों, तीसरा रीजन है सिग्नल फेल्योर। सिग्नल फेल्योर जो ट्रेन के डायरेक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है ट्रैक पर। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो लगभग 130 किलोमीटर की रफ्तार से अप लाइन से चेन्नई जा रही थी, तभी उसी समय उसको सिग्नल मिलता है मेन लाइन पर शिफ्ट करने के लिए, लेकिन तुरंत बाद फिर से सिग्नल मिलता है जो मेन लाइन से हटाने के लिए, और वह कोरोमंडल एक्सप्रेस अब लूप लाइन पर शिफ्ट हो गया और उसी लूप लाइन पे मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, जिसको कोरोमंडल एक्सप्रेस ने पीछे से जाके टक्कर मार दी, जिसमें 18 कोचेज पटरी से उतर गई। और उसी समय बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस को पास कर रहे थे। लगभग सारे डिब्बे पास हो चुके थे, आखिर के 2-3 डिब्बे बचे हुए थे। उसी समय कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। सबसे ज्यादा नुकसान इसी टक्कर में हुई थी। दोस्तों, चौथा और आखिरी रीजन है अनमैनेड लेवल क्रॉसिंग। दोस्तों, इसे अपनी भाषा में हम लोग गुमटी कहते हैं, यानी वह जगह जहां रोड और रेलवे ट्रैक सेम लेवल पे क्रॉस करती है, उसी जगह को हम लोग अनमैनेड लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन और आम जनता के बीच में एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। 2014 ट्रेन एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, पिछले 10 साल में जो एक्सीडेंटें हुई है और जाने गई है लगभग 2.5 लाख, उसको तो गवर्नमेंट हमको नहीं दिला सकती है, लेकिन अब आगे एक्सीडेंट ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए,
अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे पहला एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्ट, जिसको हम लोग कवच भी कहते हैं, जो हमेशा ट्रेन के स्पीड, डायरेक्शंस, रेड क्रॉस सिग्नल्स, इस सारे चीज को हमेशा डिटेक्ट करता है। और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है अगर कोई रेड क्रॉसिंग को पास करता है। TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसका मेन उद्देश्य है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को टक्कर से बचाना। और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, यानी जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसको मेंटेन करना, इंप्रूव करना, ताकि जो नए ट्रेन आ रहे हैं उसके लोड और स्पीड को वो हैंडल कर सके। और दोस्तों, और वैसे देश से कोलैबोरेट करना चाहिए जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे अमेरिका, जो अमेरिका में सबसे कम एक्सीडेंट होता है पूरे यूरोप में, वैसे देश से कोलैबोरेट करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेलवे को क्या करना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो हमें रेलवे के जितने भी रूल्स है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए।